कभी कभी जिंदगी इतनी गहरी चोट देती है कि इंसान सोचता है अब आगे बढ़ना संभव नहीं। रिश्ते को टूटना, डिप्रेशन, गरीबी और बार बार की असफलताएं किसी को भी तोड़ सकती है। लेकिन वही इंसान अगर डटा रहे तो वही टूटन की उसकी ताकत बन जाती है। यह कहानी है जोआन कैथलीन रोलिंग की, उस औरत की जिसने प्यार खोया, तलाक झेला, अक्सर डिप्रेशन से लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि आत्महत्या तक के विचार आए। लेकिन उसी औरत ने अपनी कलम से ऐसा जादू रचा कि पूरी दुनिया उसके शब्द की कैदी बन गई। 20 जुलाई 1965 को इंग्लैंड के केट नामक छोटे से शहर में हुआ। पिता एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और माँ लैब असिस्टेंट। बचपन से ही जोआन को किताबों से लगाव था। 6 साल की उम्र में उन्होंने पहली कहानी लिखी, रेबिट। 11 साल की उम्र में उन्होंने 7 क्रॉस्ड डायमंड नामक कहानी लिखी। दोस्त अक्सर कहते जो तुम असली दुनिया से ज्यादा अपनी कल्पना की दुनिया में रहती हो। वो 10 की छात्रा थी, लेकिन दिमाग में हमेशा कहानियां के बीज उगते रहते। कॉलेज पहुंचते पहुंचते जोआन का सपना साफ था, लेखक बनना। लेकिन इंग्लैंड के समाज में लेखन को करियर नहीं माना जाता था। परिवार चाहता था कि वो कुछ प्रैक्टिकल करे। फिर भी जोआन का मन साहित्य में ही लगा रहा। कॉलेज के दिनों में उनकी जिंदगी में प्यार भी आया। वो चाहती थी कोई उन्हें समझे, सहारा बने। लेकिन पहला रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला, इसमें और भी ज्यादा अकेली हो गई। उन्हें लगता किताबों में जितना प्यार मिलता है असली दुनिया में क्यों नहीं मिलता। चली गई। वहाँ उन्होंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। यही उनकी मुलाकात हुई पत्रकार जॉर्ज अराटे से। दोनों करीब आए। जोआन को लगा शायद यही मेरा जीवन साथी है। दोनों की शादी हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्दी ही रिश्ते की सच्चाई सामने आने लगी। जॉर्ज का स्वभाव गुस्सैल था। कई बार उसने रोलिंग पर हाथ भी उठाया। रोलिंग अकेली पड़ गई। बेटी जेसिका के जन्म के बाद हालात और बिगड़ गए। रिश्ता इतना जहरीला हो गया कि 93 में उन्होंने तलाक ले लिया। अब रोलिंग अकेली माँ थी, पैसे नहीं, नौकरी नहीं। मैं ब्रिटिश में जितनी गरीब हो सकती थी उतनी थी, बस सड़कों पर नहीं। गहरा डिप्रेशन हो गया। अक्सर मन में आता कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। सुसाइड तक सोच चुकी थी। पिता का चेहरा रोक लेता। रोलिंग ने ठान लिया, अगर मरना है तो कोशिश करते हुए मरूंगी। वो अपनी बेटी को स्ट्रोल से सुलाकर कॉफी शॉप जाती और लिखना शुरू कर देती। उनकी कलम से निकला एक जादूगर लड़का जिसका नाम था हैरी पॉटर। में पांडुलिपि पूरी हुई। उन्होंने प्रकाशकों को भेजी, लेकिन जवाब आया, बच्चों की किताबें नहीं बिकती, यह कहानी बेकार है, पढ़ने लायक नहीं। लगातार 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 97 में ब्लूमसबरी नामक छोटे प्रकाशन ने उसकी किताब छापने का निर्णय लिया। 500 कॉपी छपी, लेकिन जल्दी ही बच्चे उस किताब के दीवाने हो गए। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन बिकने लगी। इसके बाद दूसरी किताब आई, फिर तीसरी, चौथी। हर किताब पिछले रिकॉर्ड तोड़ने लगी। हैरी पॉटर सिर्फ किताब नहीं रहा, एक दुनिया बन गई। फिल्म बनी, गेम्स बने, थीम पार्क बने। रोलिंग जो कभी सरकारी मदद पर गुजारा करती थी, अब अरबपति लेखिका बन गई। आज जेके रोलिंग दुनिया की सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक है, लेकिन वो अपने अतीत को कभी नहीं भूलती। उनसे निकला दौर ही वह नींव बना जिस पर मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा। रिश्तों का टूटना अंत नहीं है, डिप्रेशन मौत नहीं, बल्कि नए जन्म की तैयारी है। रिजेक्शन ही मंजिल का रास्ता है। अगर हिम्मत है तो सपने पूरे हो सकते हैं। यह कहानी सिर्फ जेके रोलिंग की नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो कभी टूटे, बिखरे और हार मानने वाले थे। तो तलाकशुदा गरीब अकेली माँ थी जिसने डिप्रेशन और सुसाइड के विचार देखे। वो आज दुनिया की सबसे सफल और मशहूर औरतों में से एक हो सकती है। तो आप भी कर सकते हो।